जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो आज देखिए आपका 69 लेक्चर है और चल रहा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो हम लोग जहाँ तक क्वेश्चन किए थे उसके आगे से आज फिर कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को। कल हम लोग क्या किए थे भाई? कल हम लोग मूलधन निकालना सीखे थे, आज सीखेंगे मिश्रधन निकालना। ठीक है, चलिए मिश्रधन की अगर बात करें तो आपका यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन से हम लोग आगे 12 नंबर के क्वेश्चन है। लिखा है अशोक ने एक डाकघर में 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 18,000 रुपया निवेश किया। यदि ब्याज 1 वर्ष में एक बार संयोजित किया जाता है तो 3 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। मतलब वो अमाउंट की बात कर रहा है, मिश्रधन की बात कर रहा है। तो कभी भी जब आप सीआई के क्वेश्चन को लगाइएगा तो सबसे पहला काम क्या करिएगा कि जो यहाँ पर रेट दिया रहता है पहले फोकस उस पर किया करिए। तो देखिए यहाँ पर रेट क्या दिया है, रेट दिया है यहाँ पर 5%। और इस 5% को आप देखिए यहाँ पर क्या निकाल देंगे, इसका इस 5% का निकाल देंगे आप फ्रैक्शन वैल्यू। क्या निकालेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। और इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 5/100। और 5/100 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कट के क्या आएगा? 1/20। अब ये बताता है कि अगर आप मुझे 20 रुपया दे रहे हैं तो 1 साल के बाद मैं आपको क्या करूँगा? 21 रुपया दूंगा। कितना दूंगा भाई? 21 रुपया दूंगा। लेकिन यह लेन देन आपका चलता है 3 साल तक। यह लेन देन क्या होता है? 3 साल तक चलता है। तो आप यहाँ लिख दीजिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और उसके बाद आपका हो जाएगा ये थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में अगर आप देखेंगे तो ये बताता है कि मैं आपको 20 रुपया दिया था, आप मुझे क्या दिए हैं? आप मुझे 21 रुपया दे रहे हैं। ये कर इसी तरह से ये क्या होता रहेगा? यह 3 साल तक चलता रहेगा। और उसके बाद आप टोटल अगर देखेंगे इसका मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या आता है, इधर का मल्टीप्लाई करिए और इधर का मल्टीप्लाई करिए। तो जब इधर का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको प्रिंसिपल पता चल जाएगा, और जब इधर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप अमाउंट जान जाएंगे। इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8,000 रुपया। ये कितना हो जाएगा? 8,000 रुपया। और 21 का गुणा चूंकि 3 बार आप जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9,261। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 9,261 रुपया हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मैंने निवेश किया था वह 18,000 रुपया निवेश किया था। जो निवेश किया हुआ धन है वो कितना है? 18,000 है। तो हम लोग बोलेंगे कि 8,000 की वैल्यू किसके बराबर है? 8,000 की वैल्यू 18,000 के बराबर है। तो मिश्रधन पूछा है तो 9,261 की वैल्यू किसके बराबर होगा? देख लीजिए यहाँ पर दिया है कि जो 8,000 की वैल्यू है, जो 8,000 की वैल्यू है मेरे भाई, यह किसके बराबर है? यह आपका बराबर है किसके? 18,000 के बराबर है। तो पूछ रहा है कि 9,261 की वैल्यू किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? इसको हटाइए यहाँ से और यहाँ पर लगा दीजिए नीचे 8,000 हो जाएगा। और उसके बाद आपसे पूछा क्या है? 9,261। 9,261 पूछा है तो इधर भी क्या करिए? 9,261 से आप गुणा कर दीजिए। और जब गुणा करेंगे तो पूरी वैल्यू काटिए और कैलकुलेट करके देखिए कितना आता है। कैलकुलेट करके देखिए कितना आता है। जब इसको पूरा काट पीट लेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे, तो काटने के बाद, सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा 20,837.25, यही आपका आंसर आ जाएगा। और ये आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आप इसी पैटर्न पर लगाइएगा, क्वेश्चन बड़े आसानी से आप लगा लेंगे। अगर फार्मूले से लगाएंगे तो कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा। इस मेथड से, फ्रैक्शन मेथड से आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, क्वेश्चन का आसानी से आप आंसर देकर आगे निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 8,000 रुपया ऋण लेता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 1.5 वर्ष बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका जो है वह CHSL में पूछा गया है 2023 में। ठीक है, CHSL में पूछा गया है 2023 में। तो ध्यान से देखिएगा, जब आपका अर्धवार्षिक कभी कहे, अर्धवार्षिक की बात करता है तो जो रेट दिया रहता है हम लोग इसका आधा कर देते हैं। ये 20% क्या है? ये 20% आपका वार्षिक है। 20% क्या है आपका? ये वार्षिक है। और जब अर्धवार्षिक कहेगा तो इसका आधा करेंगे तो आएगा 10%। और 10% क्या हो जाएगा? छमाही हो जाएगा। 10% क्या हो जाएगा? ये छमाही हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा बात,
अगर 10% छमाही है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा, आप कहेंगे 10/100 कर दीजिए और उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 1/10 आएगा। ये वैल्यू ये कहता है अगर मैं किसी को 10 रुपया देता हूँ, मैं किसी को अगर 10 रुपया देता हूँ तो वह 1 साल के बाद क्या करेगा, मुझे 11 रुपया देगा। क्या करेगा, 11 रुपया लौटाएगा। और समय की बात करें तो समय यहाँ पर दिया है 1.5 वर्ष का। 1.5 वर्ष में कितने छमाही होते हैं मेरे भाई, 3 छमाही होते हैं। तो आप यहाँ लिख दीजिए कि हम इस पैसे का लेन देन क्या करेंगे, 3 बार करेंगे। पहले एक बार, यहाँ पर दूसरी बार, और ये आपका हो गया तीसरी बार। हम पैसे का जो लेन देन है वह 3 बार करेंगे। हम किसी को देंगे 10 रुपया, वह मुझे क्या देगा, वह मुझे देगा 11 रुपया। वह मुझे क्या देगा, 11 रुपया। फिर 10 देंगे तो फिर 11 पाएंगे, फिर 10 देंगे तो फिर 11 पाएंगे। ठीक है, इसी हिसाब से हम पैसे का अपने लेन देन करते रहेंगे। इधर के वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल आएगा हमारा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगा हमारा। गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 1000, और इधर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1331 आएगा। अब उसके बाद पूछ क्या रहा है, क्या रहा है क्वेश्चन में, कह रहा मैं 8000 रुपया निवेश करता हूँ। तो बताइएगा अगर 1000 की वैल्यू देखा जाए तो किसके बराबर है, यह 8000 के बराबर है। यह 8000 के बराबर है। तो अगर मैं 1000 को यहाँ से हटा दूँ तो ये नीचे क्या हो जाएगा, आपका 1000 हो जाएगा। पूछा क्या है आपसे, वह धनराशि क्या होता है, वह धनराशि हाँ ये पूछ रहा है धनराशि क्या होगी, मतलब अमाउंट पूछ रहा है। तो अमाउंट कितना दिया है, 1331 दिया है। तो यहाँ भी क्या कर दीजिए, 1331 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको कैलकुलेट करिए भाई। इस 3 जीरो से ये 3 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब गुणा करिए इसमें 8 से गुणा करेंगे एक में तो 8 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 2 बचेगा, 8 त्रिक 24, 24 और 2 26, 2 बचेगा, 8 एक कम 8 2 10। ठीक है, तो ऑप्शन मैच करा लीजिए आप। ऑप्शन में देखेंगे 10,648, 10,648 ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। लिखा यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 75,000 रुपये की धनराशि 16% वार्षिक दर से 16% वार्षिक दर से 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी। भाई 1 वर्ष की बात कर रहा है, और जो ब्याज का जो इनका पैसा का लेन देन है वो तिमाही के हिसाब से चल रहा है, और रेट दिया है 16%। तो बताइएगा अगर 16% रेट दिया हुआ है, ये 16% क्या है आपका, ये वार्षिक है। ये 16% क्या है आपका, वार्षिक है, और आपको जो पैसा देना है वो तिमाही के हिसाब से देना है। तो 1 वर्ष में कितना तिमाही होता है, 1 वर्ष में 4 तिमाही होता है। तो ये हो गया क्या आपका, तिमाही हो गया। मात्रा पे ध्यान मत दीजिएगा, मात्रा हो सकता है कुछ गलतियां हो सकती हैं छोटी और बड़ी की मात्रा में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 4 तिमाही होता है। तो इसमें क्या करेंगे, अब 4 से भाग करेंगे, और जब 4 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4%, और 4% का मतलब होता है 1/25, 1/25। अगर आप किसी को 25 रुपया देंगे तो आपको 1 साल के बाद क्या करेगा, वो 26 रुपया लौटाएगा। वो क्या करेगा, 26 रुपया आपको लौटाएगा। लेकिन जो ये आप लेन देन कर रहे हैं, ये कह रहा है कितने साल के लिए भाई, 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए कह रहा है। अगर आप 3-3 महीने पर पैसे का लेन देन करते रहेंगे तो 1 साल में कितना तिमाही पड़ेगा, 4 तिमाही पड़ेगा। तो आप कहिएगा कि भाई ये जो हिसाब किताब है हमारा 1 साल का नहीं है, यह आपका 1 साल में 4 बार लेन देन हमको करना है। 1 साल में 4 बार लेन देन करना है। हम 25 देते हैं तो 26 पाते हैं, 25 देते हैं तो क्या करते हैं, 26 मुझे मिल जाता है। फिर 25 देंगे, फिर 26 पाएंगे, और इस हिसाब से हम लोग पैसे का पूरा बंटवारा कर रहे हैं, पूरा बिजनेस कर रहे हैं लेन देन का। ठीक है, 25 रुपया देते हैं, हर साल मुझे 26 रुपया मिलता है, यही मेरा हिसाब है। इधर जब गुणा करेंगे तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा, और इधर गुणा करेंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर मैं 25 का अगर मैं 4 बार गुणा करूंगा तो वैल्यू क्या होगा, 39,0625 क्या आएगा, गुणा कर लीजिए, 39,0625 हो जाएगा। और उसके बाद जब आप 26 का गुणा 4 बार करेंगे, जब 26 का गुणा 4 बार करेंगे तो आएगा आपका 45,69,76। क्या आएगा, 45,69,76 लिख दीजिए। यहाँ पर 45 हो गया, 69 हो गया, और यहाँ पर आपका 76 हो गया।
ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। पूछ क्या रहा है आपसे? आपसे कह रहा है तो 75,000 रुपए की धनराशि। अब बताइएगा इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 75,000 के बराबर है। किसके बराबर है? इसकी वैल्यू 75,000 के बराबर है। तो पूछ रहा है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगा। चलिए इसको मैं हटा देता हूं, पूरा फॉर्मेट में सेट कर दे रहा हूं, ध्यान से देखते रहिएगा। आप बताइएगा अगर 39,000 यहाँ पर 390,625 इसकी जो वैल्यू है यह किसके बराबर है? यह 75,000 के बराबर है। चलिए सही है, 75,000 के बराबर है। तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगा? आप इसको क्या करेंगे, इसको नीचे ला दीजिए, ये हो जाएगा 390,625 हो जाएगा। ठीक है, पूछा कितने का है? पूछा इतने का है, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 456976 इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर भी इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 4569 और उसके बाद 76 पूरे वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। और कैलकुलेट करने के बाद जब आप देखेंगे तो जो आपका आंसर आएगा, पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा 8773 आएगा। और यही आपके सवाल का क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। जो क्या है? ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे आप सभी लोग, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन को जब भी आप लगा रहे हैं आप उसको फ्रैक्शन मेथड से लगा रहे हैं, क्योंकि फ्रैक्शन मेथड बहुत ही अच्छा तरीका होता है, आपको कैलकुलेशन से हमेशा बचाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप अर्थमेटिक पढ़ें तो स्टार्टिंग में क्या किया करिए कि कोई चैप्टर मत पढ़िए, आप केवल क्या पढ़िएगा, केवल रेशियो पर ध्यान दिया करिए, रेशियो पढ़िए और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या पढ़िए आप? परसेंटेज पढ़िए। क्या पढ़िए? परसेंटेज पढ़िए। रेशियो और परसेंटेज दो चीज आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप खुद देखेंगे कि इन दो चैप्टरों का जो यूज है वो आपको लगभग मान लीजिए कि 70% आपको हर चैप्टर में मिलेंगे। 70% क्या होगा? हर चैप्टर में आपको मिलेगा। इसलिए कभी भी अर्थमेटिक पढ़ने से पहले इन दो चैप्टरों का ज्ञान जरूर अर्जित कर लिया करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए, लिखा एक बैंक अपनी जमा राशियों पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। एक ग्राहक किसी वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रत्येक 2400 रुपए की धनराशियां क्या करता है? जमा करता है। तो वर्ष के अंत में उसे प्राप्त होने वाली धनराशि बताइए। मतलब सोचिए कि एक वर्ष में, भाई एक वर्ष में देखा जाए तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक वर्ष में क्या होता है? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में क्या होते हैं? 12 माह होता है। और इसमें से कह रहा है कि वह 1 जनवरी और 1 जुलाई को, 1 जनवरी और 1 जुलाई को 6 महीने पर क्या करता है? 2400 रुपये जमा करता है। तो अब सोचिए अगर 1 जनवरी को अगर 2400 रुपये जमा कर दिया, 1 जनवरी को अगर वह 2400 रुपया जमा कर दिया और उसके बाद क्या करता है? 1 जुलाई को भी उसने क्या किया है मेरे भाई? 1 जुलाई को भी अगर वह 2400 रुपया जमा कर देता है, तो बताइए टोटल यही कितना हो गया दोनों मिलाकर? यही दोनों मिलाकर हो गए 4800 रुपया। यही दोनों मिलाकर क्या हो गए? 4800 रुपया हो गया। लेकिन वो कहता क्या है कि इस पर आपको ब्याज भी मिल रहा है, जो कि 5% वार्षिक के हिसाब से मिलता है। 5% वार्षिक के हिसाब से मिलता है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर मुझे देना हो एग्जाम में, तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व ही ना करूं, सीधे आंसर दे दूं। इसका रीजन क्या है कि भाई हम 2400 रुपया महीने में साल में 2 बार दे रहे हैं, तो 4800 तो मेरा यही हो गया जो मैं पैसा उसको दिया हूं। ठीक है, अब इस ऑप्शन में देखिए कोई ऐसा डाटा दिया है। अब देखिए ये 181 दिया है, ये गलत है। 180 दिया है, ये भी गलत है। ये 4000 दिया है, भाई जब हम उसको 4800 दे ही चुके हैं तो 4000 कहाँ से हो गया? ये भी गलत है। अब ये ऑप्शन देखिए पहला वाला, आप ये 4981.50 लिखा है। ऑप्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी इसी की है कि भाई 4981.50 हुआ है, जिसमें से 4800 इसको हमने दिया है। 4800 दिया था, लगभग वही आपका 1000, 1200, 1500, 1800 रुपए क्या हुआ है? आपको ब्याज मिला है। यही होगा? हाँ ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को लगाना होगा तो लगाएंगे कैसे? तरीका तो आपने देख लिया कि इस क्वेश्चन का आंसर अगर देना हो तो हम लोग बिना पेन चलाए आंसर दे सकते हैं। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए आप 2400 रुपया किसी को दिए हैं, 2400 रुपया आप किसी को दिए हैं, और जो पैसा आप दिए हैं वह अर्धवार्षिक रूप से है। जो पैसा हमने दिया है वह किस पर है?
अर्धवार्षिक रूप से है तो अर्धवार्षिक का मतलब क्या हो जाएगा? अर्धवार्षिक का मतलब यही होता है कि जो रेट होता है उसका हम आधा करते हैं। तो यहाँ पर रेट क्या दिया था? 5% दिया है। इस 5% का जब आधा करेंगे तो क्या होगा? 2.5% हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2.5% हो जाएगा। बताइएगा। चलिए इस 2400 का क्या निकालेंगे? 2.5% निकाल दीजिए। चलिए और निकाल कर बताइए कितना आएगा। ये निकाल कर बताइए, कैलकुलेट करके बताइए ये कितना आएगा। देखिए यहाँ पे जो कि पॉइंट लगा है इसको मैं हटा दूं और यहाँ पे मैं क्या कर दूं? जीरो बढ़ा दूं। तो आप कहेंगे 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। 25 से 5 से काटेंगे इसको 5 बार में, 5 से काटेंगे इसको 2 बार में, 2 से काटेंगे इस 24 को 12 बार में, और 12 पच्चे क्या हो जाएगा? 60 रुपया। मुझे क्या मिलेगा? 60 रुपया ब्याज मिलेगा 6 महीने का। 6 महीने का ब्याज कितना मिल गया आपको? 60 रुपया मिल गया। हमने कहा पैसा चूंकि 1 साल के लिए दिया गया है तो अगर 60 रुपया यहाँ मिला है तो अगले 6 महीने बाद भी इस पर 60 रुपया मिलना चाहिए। आपने कहा बिल्कुल। और उसके बाद देखा जाए तो जो 1 जुलाई को पैसा जमा कर रहा है वो, उस पर भी आपका 2400 रुपया ही जमा कर रहा है। कर प्रत्येक 6 महीने पर मैं जमा करता हूं तो अगर ये 6 महीने बाद जुलाई में जब आएगा तो इस पर भी इसको 60 रुपया मिलेगा। मतलब इस अमाउंट पर, इस पर 1 जनवरी वाले पर इसको 2 बार ब्याज मिल चुका है। अब यहाँ पे क्या मिला है आपको? ये आपको मिला है जुलाई वाले पर। ये किस पर मिला है? जुलाई वाले पे मिला है। लेकिन एक बात बताइएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि जो ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वह ब्याज पर ब्याज देता है। वो क्या करता है? ब्याज पर ब्याज देता है। तो ये जो 60 रुपया था ये अगले 6 महीने तक तो 60 देगा ही देगा। इस 60 पर भी क्या मिलेगा आपको? ब्याज मिलेगा। तो इस 60 का अगर मैं निकाल दूं कितना, यहाँ पर निकाल दो 2.5%। 2.5% कितना होता है बताइएगा। चलिए इस पॉइंट को अगर हटा दें यहाँ से तो यहाँ पे लग जाएगा 0, और 25 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 40। 20 से काटेंगे 2 बार में, 20 से काटेंगे 3 बार में। 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5 होता है। मतलब इस 60 रुपये पर भी आपको 1.5 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो टोटल अगर ब्याज को मैं कलेक्ट कर दूं तो 60 60 60 180 हो गया, और 1.1 का मतलब क्या? 81.5 हो गया। कितना हो गया? 181.5 हो जाएगा। 181.5 आपको क्या मिला है? ये आपको ब्याज मिला है चक्रवृद्धि वाला। चक्रवृद्धि ब्याज मिल चुका है। 4800 रुपया तो आप जमा ही किए थे। 2400 रुपया 2 बार जमा किए, 4800 आप जमा ही किए थे। 181 आपको ब्याज मिल चुका है। 181 आपको ब्याज मिल चुका है, और पॉइंट यहाँ पर 5 हो जाएगा। बस इसी को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 0.5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया। ऑप्शन मैच करा लीजिए। 4981.50 ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया था। किस सन में, किस एग्जाम में आया था? तो एमटीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर लगाइएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। लिखा श्री कला ने अपने बेटे की शिक्षा के खर्च को पूरा करने के लिए यहाँ पर क्या करती हैं? 1,35,000 रुपये कर्ज लेती हैं, ऋण लेती हैं। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12% वार्षिक है तो 2 वर्ष 3 माह के बाद उन्हें ऋण चुकता करने के लिए कितनी धनराशि कमानी होगी? भाई एक कौन लड़की है? कालरा नाम की कोई लड़की है, कोई औरत है, अपने बेटे के पढ़ाई के लिए क्या करती है? वो कर्ज लेती है, वो लोन लेती है। और जो लोन वो लेती है उस पर जो ऋण लगता है, वो जो उस पर रेट लगा है वो 12% का लगा है। कह रहा है 2 वर्ष 3 माह के बाद वह उस कर्ज को चुकाने के लिए कितना पैसा कमाएगी। भाई पहली बात तो ये जान लीजिए, जितना पैसा उससे आप लिए हैं वो तो आप उसको देंगे ही, और उसके साथ साथ क्या करेंगे कि आप उसका ब्याज भी देंगे। तो कुल मिला के हमको क्या निकालना है? यहाँ पर ब्याज निकालना, जितना उसे एक्स्ट्रा ब्याज चुकाना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा उसको ब्याज चुकाना पड़ रहा है। तो बताइएगा, एक बात हमको बताइए, अब यहाँ पर क्या बोला है? जो ब्याज का जो रेट है वो क्या है? 2 वर्ष 3 माह चक्रवृद्धि ब्याज छमाही कुछ दिया है यहाँ पर वार्षिक। ठीक है, देखिए 12% यहाँ पर दिया है, रेट है आपका। ये क्या है आपका? ये 12% आपका दिया हुआ है, रेट है। तो 12% का मतलब क्या होता है? 12% का मतलब क्या होता है? अगर इसको आप फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 12/100। कितना हो जाएगा? 12/100। सॉल्व करेंगे, 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे इसको 25 बार में।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पूरा 2 साल को लेकर चलें, अभी केवल 2 साल को लेकर चलिए, तीसरा महीना छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ईयर, ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ईयर, उसके बाद सेकेंड ईयर, और उसके बाद देखा जाए तो तीसरे वर्ष में चूंकि प्रवेश कर जाएगा, तो यहाँ पे मैं थर्ड ईयर भी लिख दे रहा हूँ, भले ये पूरा नहीं हुआ है, भले ये पूरा नहीं हुआ है। देखिएगा, आप किसी को 25 रुपया देंगे तो आपको 1 साल के बाद क्या करेगा, वह 3 रुपया बढ़ाकर 28 रुपया देगा। 3 रुपया बढ़ा के क्या करेगा, 28 रुपया देगा। फिर आप 25 देंगे तो फिर आपको क्या करेगा, 28 रुपया देगा। ये आपका 2 साल जो पूरा पूरा बीता है उसके हिसाब से है। लेकिन जो तीसरा महीना है, जो तीसरा महीना है, इसमें क्या करना है भाई, ये आपका क्या है, ये 3/25 के हिसाब से आपने क्या किया है, 3/25 के हिसाब से आपने पूरा वर्ष बिताया है। कह रहा 3 महीने का बताइए, तो आप सभी लोग जानते हैं कि 3 महीना होता है क्या, 3/12। 3 महीने का मतलब क्या होता है, 3/12, और 3 से काटेंगे इसको तो 4 बार में कटेगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3/100, 25 चौके 100। मतलब अब आप मुझे क्या करेंगे, जो महीने वाली बात हो रही थी, आप मुझे 100 दीजिए तब मैं आपको 103 दूंगी। आप मुझे 100 दीजिएगा तो मैं आपको 103 दूंगी। क्या ठीक है, आप मुझसे 100 ले जाइए और आप 1 साल के बाद मुझे क्या करिएगा, 103 रुपया दे दीजिएगा। चलिए इधर के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 2 जीरो लगा देंगे। क्या करेंगे आप, 2 जीरो लगा देंगे। अब इधर देखिएगा कितना हो जाएगा, ये 80,752। ये कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे आप तो 80,752, 80,752 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो आपका कर्ज लिया हुआ धन था वो इतना है, लेकिन सवाल कहता है इतना नहीं मेरे भाई, वो तो इतना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इतने की वैल्यू इतने के बराबर है। चलिए अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। हम लोग क्या बोलेंगे, इतने की वैल्यू इसके बराबर है, तो लिख दीजिए यहाँ पे 625, ये किसके बराबर है, 1,35,000 के बराबर है। तो अगर एक की वैल्यू निकालना हो तो ये वैल्यू कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है आपसे, पूछा है इसकी वैल्यू बताइए। तो 80,752 की वैल्यू आपको बताना है, 80,752 की वैल्यू आपको बताना है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे आप, 80,752 की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, 80,752 की वैल्यू निकालिए, कैलकुलेट करना है आपको। गुणा भाग करके बताइए क्या आंसर आएगा, गुणा भाग कर लीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए बताइएगा, इस पूरे वैल्यू को जो आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर जो आपका आएगा 17,442.32। अब चूंकि कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ये आपका क्या आ गया है, ये आपका अमाउंट आ चुका है, जिसको आप कमा कर चुकाएंगे, कमा कर उसको भरेंगे। ठीक है, चलिए तो देख रहे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहाँ पर आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपका एमटीएस में पूछा गया है 2023 में। पिछले साल अभी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। तो क्वेश्चन है आसान, बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन करना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप कभी भी मैथ अगर लगा रहे हैं तो आपका पेन और दिमाग दोनों तेज चलना चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेबल, स्क्वायर और क्यूब, ये सारी बातें आपको आनी ही चाहिए। अगर ये सारी बातें आपके क्लियर रहेंगी तो आपको कैलकुलेशन करने में टाइम नहीं लगेगा। अब आपको टेबल भी नहीं पता है, स्क्वायर भी नहीं पता है और क्यूब भी नहीं पता है तो समस्या हो जाएगी। अच्छा याद कितना करिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर टेबल आपको चाहिए तो ज़्यादा नहीं भाई, हर एक छोटे बच्चे को 20 तक याद रहता है, तो आप कम से कम, मतलब कम से कम मैं बता रहा हूँ, कम से कम 25 तक तो टेबल याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्वायर की अगर बात करें तो स्क्वायर आपको 50 तक याद करना पड़ेगा, बहुत टफ नहीं है, एक बार याद करिएगा पता चल जाएगा। और क्यूब की अगर मैं बात करूं तो 20 तक आप क्यूब याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आप एक अपना बनाइएगा सेट कि हमको दिन में करना क्या है। आप क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप एक काम करिएगा कि आप डेली जैसे 15 तक या 10 तक तो पढ़ा सबको याद होगा, 15 तक मान लेते हैं सबको आता है, तो आप क्या करिए 2 दिन में, 2 डेज में क्या करिए कि 16 से लेकर 20 तक पढ़ा याद कर लीजिए। ठीक है,
और याद करके उसको पढ़ते रहे। भाई याद करेंगे भूल जाएंगे। आप कहीं भी आ रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, तो उसको आप मन में अपना उसको गुनगुनाते रहिए, बोलते रहिए, तो भूलेगा नहीं वो। जहाँ ऐसे 4 दिन 6 दिन कर लेंगे, 10 दिन कर लेंगे, फिर दिमाग में आपकी चीज़ें बैठ जाएंगी। स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूँ, 20 तक स्क्वायर हर एक बच्चा जानता है, 20 तक स्क्वायर सबको पता है, ठीक है। अब 20 के आगे बढ़ना है तो आप एक काम करिएगा, मैं ज़्यादा वर्क नहीं देना चाहता, आप कम से कम 5 स्क्वायर डेली, कम से कम 5 स्क्वायर डेली याद करिए। मतलब भूले ना, मैं चाहूँ तो 10 भी लिख सकता हूँ, 10 बहुत टफ नहीं है कि 5 सुबह याद करिए, 5 शाम को, और अच्छे से उसको रटते रहिए, याद हो जाएगा। लेकिन 5 याद करिए, कितना बचा है, 30 बचा है, 6 दिन में याद हो जाएगा आपका स्क्वायर। मतलब 10 दिन के अंदर आप अगर इतनी चीज़ें कर लेते हैं तो आपको कैलकुलेशन करने में बड़ा आसानी होगा। गुणा भाग करना हो बहुत आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इसको कर लीजिएगा, इसको भूलिएगा मत। यहाँ पर देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को आप लोग क्या करिए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। 17 नंबर के क्वेश्चन पे क्या लिखा है, क्वेश्चन के ऊपर मन से पढ़िए क्या लिखा है। ये क्वेश्चन भी एमटीएस से पूछा गया है 2023 में। यहां लिखा है 7500 रुपए की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में, यहां पर क्या होता है, 15,000 हो जाता है। तो 4 वर्ष में 7500 रुपए की धनराशि कितनी हो जाएगी। देखिए इस सवाल को अगर आप चाहें लगाने के लिए तो लगा सकते हैं फार्मूला से, a बराबर p ब्रैकेट में 1 + r/100 आप चाहें तो इस फार्मूले से लगा सकते हैं। ये फार्मूला आपकी किताबों में दिया रहता है और इस फार्मूले का यूज करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप इससे मत दीजिए। इससे देंगे तो कम से कम आप मान के चलिए कि 2 मिनट लग जाएगा, 2 मिनट लग जाएगा। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर 2 मिनट नहीं, आप दीजिए 10 सेकंड में। आप क्या दीजिए, 10 सेकंड में। अब 10 सेकंड में अगर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है तो उसके लिए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो हम फार्मूला सेट करते ही रह जाएंगे। हमको क्या करना, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जब कभी भी अर्थमेटिक आपको पढ़ना हो तो आप रेशियो और परसेंटेज 2 चैप्टर पर जरूर ध्यान दीजिएगा। इसमें लगाएंगे हम लोग क्या, इसमें लगाएंगे हम लोग रेशियो मेथड। क्या लगाएंगे, रेशियो मेथड लगाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग 10 सेकंड के अंदर देकर निकल जाएंगे। चलिए आइए देखिएगा, आइए देखिए कैसे लगाते हैं। जो क्वेश्चन कह रहा है हम लोग वही करेंगे, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, अपने मन से हमको कुछ भी नहीं करना है। जैसे कह रहा है 7500 रुपए की धनराशि क्या करता है, 2 वर्षों में इतना हो जाता है। सोचिए मेरे पास 7500 रुपया था, हमने किसी को दे दिया और वो पैसा कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। वो पैसा 2 वर्षों में कितना बन जाता है मेरे भाई, वो बन जाता है 15,000 रुपये। तो अब बताइए यहाँ से क्या हिसाब किताब चल रहा है। आप बोलेंगे कि अगर इसको देखा जाए तो यहाँ से अगर इसको काटेंगे आप तो पूरा कट जाएगा, या ऐसे कर लीजिए ना, ऐसे कर लीजिए आप, इसको हटाइए, देखिए इसको काटेंगे इससे तो 7500 का दुगुना ही तो है। ये क्या है, 7500 का दुगुना है, मतलब 1:2 है। फिर कहता है कि वही धनराशि 4 वर्षों में 7500 रुपए की धनराशि कितनी हो जाएगी। मतलब यही पैसा अगर मैं 4 साल के लिए दे दूं, कितने साल के लिए मेरे भाई, 4 साल के लिए मैं दे दूं तो यह पैसा कितना बन जाएगा, यह पैसा कितना बन जाएगा, यही आपसे पूछ रहा है, यही आपसे पूछ रहा है। आई बात समझ में। हमारे पास 7500 रुपया था, हमने इसको दे दिया 2 साल के लिए, 15,000 बन चुका है। कह रहा अगर 7500 रुपया मैं 4 साल के लिए छोड़ दूं तो पैसा कितना बन जाएगा। हमने कहा एक बात बताओ यार, अगर मैं किसी को 1 रुपया देता हूं तो यह 2 साल में कितना बन जाता है, 2 रुपया, मतलब दुगना हो गया। अगर यही हिसाब किताब मैं यहां अगर देखूं अगर मैं यहां पे देखूं, मैं अगर इस 2 रुपये को किसी को दे दूं 2 साल के लिए, मैं किसी को दे दूं 2 साल के लिए, क्योंकि जब मैं पैसा आगे बढ़ रहा है तो इसी स्टेप से आगे बढ़ेगा ना भाई, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ छलांग लगा के जाएगा नहीं। पहले 1 साल बीतेगा, फिर 2 साल बीतेगा, फिर 3 साल बीतेगा, फिर जाके 4 साल आएगा। अगर मैं 1 रुपया दिया तो 2 साल में दुगना हो गया। अगर मैं 2 रुपया किसी को दे दूं तो 2 साल में क्या होगा, ये 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो किसका 4 गुना,
7500 का 4 गुना। क्या करेंगे आप? 7500 का 4 गुना कर दीजिए, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। अब 75 का 4 गुना कितना होता है? 300 होता है। 2 जीरो और लगा दीजिए, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। आपके सवाल का आंसर आ जाएगा और ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? पहला सही हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि रेशियो मेथड से जब क्वेश्चन को लगाएंगे तो बड़े आसानी से अच्छे से आप क्वेश्चन को आप देकर आगे निकल जाएंगे। बाकी आप फार्मूले में क्या है उलझे रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास को यहीं पर ब्रेक करते हैं। बाकी इसके आगे क्या करेंगे, आगे फिर मुलाकात होगी हमारी आपके। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। देखना क्या है फिर, ठीक है। 17 के बाद हम लोग क्या करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, फिर वहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज़ें क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बस इतना ध्यान दीजिएगा, जो बातें आपसे बताई गई हैं कि हमको क्या करना है, अगर कैलकुलेशन करना, अगर हमको कैलकुलेशन तेज करना है तो टेबल पर, स्क्वायर पर और उसके बाद क्यूब पर विशेष ध्यान आपको देना है, विशेष ध्यान देना है। टेबल मुझे मेरे भाई कम से कम 25 तक चाहिए, और अगर स्क्वायर की बात करें तो ये 50 तक लग रहा होगा बहुत टफ है, लेकिन ऐसा है नहीं। और क्यूब की बात करें तो क्यूब कम से कम आप 20 तक क्यूब जरूर याद कर लीजिएगा। कम से कम 20 तक क्यूब आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो बार बार आप गुणा करते रहेंगे और उसमें आपके समय का नुकसान होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बाकी इसके आगे हम लोग मुलाकात करते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।